This is Naveen sir and you are watching Art and English Online Education channel। और हम लोग सेक्शन बी सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका जो पेपर होता है वो 4 सेक्शन में आता है ना। चाहे वो कोई भी क्लास हो उसका पेपर आता है 4 सेक्शन में, है ना। कितने सेक्शन में आता है? 4 सेक्शन में। सेक्शन ए रहता है, बी है ना, सी और डी। तो ये तो हो गया अनसीन का, अभी हमने नहीं किया है। लेकिन ये बी सेक्शन जो आपका राइटिंग स्किल का रहता है, इसमें निबंध, एप्लीकेशन, लेटर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ये चीज़ें आती हैं। तो एप्लीकेशन में हम लोग आज सेकंड नंबर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। मैं आपको 5 एप्लीकेशन बताऊंगा। 5 एप्लीकेशन में 100% आप चाहे 9th में पढ़ते हो चाहे 10th में, आपकी एप्लीकेशन चाहे 12th में निश्चित रूप से आ जाए, पेपर में आ जाएगी। उसके बाद हम लोग लेटर पढ़ेंगे। उसके लिए लेकिन आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल को व्यू नहीं करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये वीडियो में ऐसे ही बना रहा हूँ, मतलब कोई ऐसे ही बना रहा हूँ, कोई इनका मतलब नहीं है ना। तो अधिक से अधिक देखें। अच्छा, एक चीज़ और होती है, वीडियो को डाउनलोड यदि आप कर लेते हैं तो उससे ये होता है कि मान लो कभी हम लोगों को एप्लीकेशन पढ़ने का मन नहीं है, सुनने का है, तो हम लोग ईयरफोन लगाकर और उसे सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें याद हो जाएगा अच्छे से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप देखते होंगे कि कठिन से कठिन गाने होते हैं, तो आप लोग सुनते हैं जब, तो वो आपको याद हो जाती। इसी प्रकार एप्लीकेशन निबंध आप इनको डाउनलोड कर लेंगे, तो जब पेपर एग्ज़ाम का टाइम रहेगा उस समय आप आसानी से इनको सुनकर और पेपर में आराम से लिखाएंगे, है ना। तो ये हमारी सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एप्लीकेशन फॉर लीव बताई थी आपके लिए, और जिनने वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल की लिंक पर जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे दी है। तो लेट्स बिगिन। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर SLC। देखिए क्या लिखा है, 12th क्लास में SLC लिखा ही आएगा, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। स्कूल से मतलब अब हम जा रहे हैं, बिल्कुल उसका सर्टिफिकेट दे दीजिए। और TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये हमें आना चाहिए एप्लीकेशन, है ना। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका ये हुआ आपका क्वेश्चन, आपने लिख दिया आंसर। सेकंड है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ा मलहरा। चूँकि इस ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैंने इस ग्रुप के लिए ये एप्लीकेशन बनाई है। लेकिन आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं, अगर ऊपर क्वेश्चन में स्कूल का नाम नहीं आया है तो आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन वो लोग सरल कर देते हैं और स्टूडेंट का नाम और स्कूल का नाम क्वेश्चन में ही लिखा रहता है। कैसे लिखा रहता है मैं वो आपको अभी एप्लीकेशन के बाद में बता दूंगा। तो ये तो हर एप्लीकेशन में फॉर्मल चीज़ है कि टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बड़ा मलहरा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश। एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं TC। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, इसको बोलते हैं SLC, है ना। तो ये दोनों एप्लीकेशन सेम एक ही हैं। इसके बाद रिस्पेक्टेड सर, सम्मानीय सर, इसमें लिखना है आपको आई बैक टू से दैट, मेरी आपसे निवेदन है, माई फादर हैज बीन ट्रांसफ़र टू सागर। अच्छा, इसमें मैंने ये नहीं लिखा कि आई एम रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th 11th 12th, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीचे अपन क्लास लिख देते हैं तो अब इस अंडरस्टूड है कि ये इस क्लास में पढ़ते हैं। अपन लोग तो एप्लीकेशन के अंत में लिख ही देते हैं, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को बड़ी एप्लीकेशन करनी है, लेंदी, वो लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने सब स्टूडेंट्स को और ध्यान में रख के बनाई है ये एप्लीकेशन। आई बैक टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू सागर, सो आई हैव टू कंटिन्यू माई स्टडीज देयर। मतलब मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र कर दिया गया है सागर, और इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से जारी कहाँ रखूँगा?
वहीं रखूँगा या रखूँगी, है ना। कहाँ, सागर में। काइंडली मतलब कृपा करके, इशू माई टीसी, अच्छा इस टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। थैंकिंग यू, डेट आपने डाल दी है ना। ये हमने 2021 की इसलिए डाली क्योंकि 2020 बहुत बेकार साल आया, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने 2021 डाल दिया। योर ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, वैसे भी आपकी परीक्षा तो 2021 में ही होनी है। नेम, ये कोई भी लड़की हो सकती है, लड़का होगा तो संगीता नहीं होगा वो, है ना, सुमित हो सकता है। और क्लास 9th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है, 12th के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो जिस कक्षा में पढ़ता हो। जैसे मान लो आप 9th में पढ़ते हैं, है ना, आप 9th में अगर पढ़ते हैं तो आपको 9th लिखना है, जो 10th में वो 10th लिखेगा, 11th वाला 11th लिखेगा, 12th वाला 12th लिखे। आई होप जी एप्लीकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई हो, इसका PDF मैं आपको भेज दूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब पेपर में कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन बदल के आ सकता है। कैसे आ सकता है, यू आर रानी शर्मा, तो अब अपन लोग संगीता की जगह क्या लिखेंगे, रानी शर्मा लिखेंगे। स्टडिंग इन क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल विदिशा, अच्छा अब जब विदिशा, तो विदिशा कहाँ बदल के आ जाएगा बताइए। ये एप्लीकेशन यहाँ पे बदलना पड़ेगा आपको, है ना। तो आपको ये एप्लीकेशन बना के मुझे फेसबुक पर नंबर पर मेरे चेक करानी है कि सर मैंने ये बना दी है ना। राइट, हाँ अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, इशू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। कई स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जिन्हें पता नहीं रहता है कि एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या है, तो ये एप्लीकेशन का सब्जेक्ट हमेशा अंत में लिखा रहता है, ये बात ध्यान रखना। एप्लीकेशन का सब्जेक्ट हमेशा कहाँ लिखा रहता है, अंत में। तुम ढूंढते हो कहाँ, यहाँ ढूंढते हो। जब यहाँ स्टूडेंट सब्जेक्ट ढूंढता है तो उसे नहीं मिलता है, सब्जेक्ट हमेशा अंत में लिखा रहता है ना। जैसे सिकनेस की एप्लीकेशन आई तो अंत में सिकनेस लिखा रहेगा, इलनेस की आई तो इलनेस लिखा रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आई तो अंत में कैरेक्टर सर्टिफिकेट लिखिए, बुक बैंक की आई तो बुक बैंक लिखा रहेगा, स्कॉलरशिप की तो स्कॉलरशिप लिखा रहेगा। मतलब जो भी एप्लीकेशन आएगी उसका सब्जेक्ट हमेशा लास्ट में देखना है आप लोगों को। बहुत से स्टूडेंट पेपर के समय पे पूछते सर मेरे को पता ही नहीं चला कि मतलब एप्लीकेशन का सब्जेक्ट क्या था, चाहे लाउड स्पीकर की हो, चाहे डुप्लीकेट अंक सूची की हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन की PDF मैं आपको पहुंचा दूंगा। आपको मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना है। अभी 75 सब्सक्राइबर हैं, जबकि मेरे ग्रुप में ही इतने बच्चे हैं कि 200 सब्सक्राइबर हो सकते हैं। यदि आपको इंग्लिश फ्री में और अच्छी पढ़नी है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, ठीक है। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7828462303। इस पर आपको लिखना पड़ेगा ज्वाइन, है ना। और जिस क्लास में हैं आप, जैसे 10th में हो तो 10th, इंग्लिश सब क्लास की पढ़ाई जाएगी, है ना।